हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 8 के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 16 बाज और सांप की कहानी। निर्मल वर्मा जी द्वारा रचित इस कहानी में एक बाज और एक सांप के अपने अपने अनुभव के बारे में लेखक वर्णन करके हमें बता रहा है। भाग 1 भाग 2 पूरा हो चुका है। अब बारी आती भाग 3 की। पेज नंबर है 101 101। आगे देखिए, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था। अब देखिए भाग 3 का अगला हिस्सा। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। इधर पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद पन से ढक दिया। थोड़ा उसे आराम मिला, शांति मिली। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर वो ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर घुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। चांद की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। यानी गुफा की उस खोखल में बैठा हुआ सांप बहुत देर तक बाज के मरने और उस आकाश के उसके प्रेम के बारे में वह सोच रहा था। आकाश की असीम शून्यता में ऐसा क्या आकर्षण छिपा है, ऐसा क्या उसमें अट्रैक्शन है, अपनी ओर खींचने वाली बात है, जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वो खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। सांप को अब बेचैनी हो रही थी उस आकाश की ऊंचाइयों के बारे में सोच सोच कर। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का, उसकी छुपी हुई बात का, उस जो रहस्य, जो उस खजाने का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा, उस आकाश में उड़ने का। आखिर उसका कारण क्या है, उसके बारे में मैं पता लगाऊंगा। अच्छा, आगे देखिए। ये कहकर सांप ने अपने शरीर को शून्य में सिकोड़ा और आगे रेंग कर एक चट्टान पर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, एक बिल्कुल लाइन की तरह वो खिंच गया। आगे देखिए। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था, रेंग रेंग कर चलना सीखा था, वो भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर वो सांप धम से गिरा। ईश्वर की कृपा रही, ऊपर वाले की मेहरबानी रही कि बेचारा सांप बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रह गई थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया तो मैं। पक्षी भी कितने मूर्ख होते हैं। अच्छा, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं ये पक्षी भी बहुत ही मूर्ख होते हैं। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा है, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं है। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई सहारा, कोई उसके लिए मदद, सहायता नहीं है। फिर भी पक्षी किस बूते पर अपनी इतनी बड़ी बड़ी ढींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। मैं अब कभी भी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था कि आकाश में इतनी ऊंचाई है, बड़ा आनंद है उड़ने में। आकाश के गुण गाते गाते वो थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा। ईश्वर का भला हो, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी ये बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से, अपनी इस गुफा से बड़ा सुख और सुरक्षित कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूं, मेरे लिए ये बहुत कुछ है। मुझे तो आकाश की स्वतंत्रता, आज़ादी से क्या लेना देना। न तो वहां छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है, ये बहुत महामूर्ख का काम है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। अब थोड़ा सा है, आगे देखिए। पेज नंबर है 102 पर। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर, रहस्यमयी, अजीब व गरीब गीत की आवाज़ उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर के बाद गीत के स्वर इतने अधिक साफ सुनाई देने लगे। वो अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान के नीचे से झटकने देखने लगा। सूरज की सुनहली किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत
स्वर फूट रहे थे। लहरों का ये गीत दूर दूर तक गूंज रहा था, साफ साफ सुनाई दे रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गीत गा रही थी। हमारा ये गीत उन साहसी लोगों के लिए, बहादुर लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखकर घूमते रहते हैं, जीवन को चुनौती देते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। नदियां, समुद्र, लहरें कह रही थी, ओ निडर बाज, अरे निडर पक्षी, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वो समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी, रोशनी दिखाएगी, एक रास्ता दिखाएगी। और साहसी बहादुर दिलों में सुंदरता, आज़ादी और प्रकाश एक उजाले के लिए हमेशा प्रेम, एक नई प्रेरणा पैदा करती रहेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, जब भी ऐसी कोई बातें इतिहास में जब उठेगी, तो तुम्हारा नाम बड़े गर्व और स्तृण से, आदर से लिया जाएगा। हमारा गीत जीवन के उन दीवानों के लिए जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते और आजीवन वो अमर हो जाते हैं। यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया। कहानी के लेखक हैं निर्मल वर्मा जी। अब इसके अगला भाग जो है हम आपको प्रश्न उत्तर देंगे। धन्यवाद।